morning, children. How are you all? I hope you all are fine at your home. Welcome back to our English class. So, our that lesson was complete. Rhyme was complete in our English fairy. Today we will do English compacta. Okay, children. Today we will start English compacta super assignment 3. Super test assignment 3. So here some unseen passage दिए हुए हैं, हमें सब मीन्स हमें पैसेज दिए हुए हैं एंड आउट ऑफ दीज पैसेज क्वेश्चन आंसर्स आर गिवन. सो फर्स्ट वी विल रीड द पैसेज एंड देन वी विल अटेम्प्ट द एक्सरसाइज. इन द टेस्ट आल्सो इट कम्स चिल्ड्रन. ये टेस्ट में भी, हर लैंग्वेज टेस्ट में इट ऑलवेज कम्स. आपके इंग्लिश में भी आते हैं, हिंदी में भी आते हैं, ये अनसीन पैसेज जरूर आते हैं चिल्ड्रन. और जो क्वेश्चन आंसर्स है वो उसी में से आते हैं क्वेश्चन, और आपको आंसर्स जो है वो उसी में से करने होते हैं ढूंढ के. So here it is. First is the rhyme. हमारी एक पोएम दी हुई है. My parrot. My parrot doesn't like a cage. If I keep it in, it's in rage. My little parrot loves to fly high up in the blue sky. But it comes back to me to play when I am free. It repeats whatever I say, sings merrily throughout the day. Means children, ये कह रहे कि मेरा जो पैरट है उसे केज मीन्स पिंजरा, उसे पिंजरा बिल्कुल भी पसंद नहीं है. जब मैं उसको इफ आई कीप इट इन इट्स इन रेज. रेज मीन्स गुस्सा. जब मैं उसको पिंजरे में डालता हूँ तो वो उसे बहुत गुस्सा आता है, वो बहुत गुस्से में रहता है. My little parrot loves to fly high up in the blue sky. मेरे छोटे से पैरट को तो खुले नीले आसमान में बहुत ऊंचा ऊंचा उड़ना पसंद है. But it comes back to me to play when I am free. और जब भी मैं फ्री होता हूँ वो मेरे पास वापस आ जाता है मेरे साथ खेलने के लिए. मीन्स चिल्ड्रन उसको फ्री छोड़ रखा है और फिर वो वापस आता है. उसको प्यार इतना दिया, उसको पिंजरे में नहीं बंद कर रखा है. It repeats whatever I say, sings merrily throughout the day. और मैं जो कुछ भी बोलता हूँ वो मेरे पीछे मेरा रिपीट करता है. जो भी वो जिसने ये राइम लिखी, जिसका वो पैरट है, वो जो भी बोलता है उसके पीछे वो पैरट उसका ठीक रिपीट कर देता है. वो सारे दिन बहुत मीठा गाता है, गुनगुनाता है सारा दिन. सो चिल्ड्रन, एंड दिस इज रियलिटी. ये सच है चिल्ड्रन. आज आप सब कोई घर में बंद है. आपको तो फिर भी इतना बड़ा घर है. क्या आप एक छोटे से कमरे में बंद रह सकते हो हमेशा लाइफ लॉन्ग के लिए? नहीं. आपको बाहर खेलना पसंद है. तो हम इन बर्ड्स को पिंजरे में हम कैसे बंद कर सकते हैं? जो तो आप तो फिर भी इतनी दूर नहीं जाते खेलने के लिए. ये तो पूरे खुले आसमान में उड़ते हैं और पता नहीं कितनी दूर दूर उड़ते हैं. और अगर हम इनको जरा से पिंजरे में बंद कर दें तो ये कैसे रह सकते हैं? सो चिल्ड्रन, ये बहुत बड़ी क्रुएलिटी है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. बिकॉज दीज आर नॉट पेट एनिमल्स. ये हमारे पेट एनिमल्स नहीं है. हमें इनको पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए. नाउ अब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस है एंड वी विल अटेम्प्ट दीज. गिवन बिलो आर सम स्टेटमेंट्स अबाउट द पैरट डज और डज नॉट. अब उसे क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं ये दिया हुआ है. जो स्टेटमेंट ट्रू है उसे हमें टिक करना है और जो फॉल्स है उसे हमें क्रॉस करना है. The parrots like to be in cage. उसे केज में रहना अच्छा लगता है. So first will be cross. उसे केज में रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. Then we have it loves to fly. उसे उड़ना बहुत अच्छा लगता है. Yes. It comes back to the poet again and again. वो वापस पोएट के पास आ जाता है. True. इट इज नॉट एंग्री इफ पुट इन अ केज. अगर हम उसको पिंजरे में बंद कर देते हैं तो वो गुस्सा नहीं होता. फॉल्स. उसे बहुत गुस्सा आता है. इट सिंग्स हैप्पीली. वो बहुत खुशी खुशी गाता है. ट्रू. इट प्लेज विद द पोएट. वो पोएट के साथ खेलता है एंड इट इज ऑल्सो ट्रू. नाउ क्वेश्चन नंबर बी.
This was A and B. What lesson does the poem teach us? ये लेसन हमें क्या सिखाती है? ये लेसन हमें ये सिखाती कि हमें बर्ड्स को पिंजरे में कैद नहीं करना चाहिए, वो तो खुले आसमान में उड़ने के लिए बने हैं. सो वी विल राइट दिस पोयम. This poem teaches us that we should not put the birds, we should not put birds in cage. They are meant to fly in sky. They are meant to fly high in sky. Now children, here some words are given और उसके राइमिंग वर्ड, उससे मिलते हुए वर्ड्स राइम में दिए हुए हैं, पोएम में दिए हुए हैं, हमें वो लिखने हैं. सो फर्स्ट इज से, उसका आएगा से का के साथ लिखा हुआ इन्होंने डे. देन वी हैव मी के साथ दे हैव रिटन फ्री. थर्ड वी हैव स्काई के साथ दे हैव रिटन फ्लाई. नाउ कम टू नेक्स्ट राइम एंड इट्स अबाउट अ कैट. एंड चिल्ड्रन, आपका जो नेक्स्ट इंग्लिश फेयर में भी जो राइम है, इट इज ऑल्सो अबाउट अ कैट. Now see children, milk for the cat. When the tea is brought at 5 o'clock and all the neat curtains are drawn with care, the little black cat with bright green eyes is suddenly purring there. At first she pretends have nothing to do. She has come in just to blink by the gate. But though tea may be late or milk may be sour, she is never late. It means children, when जब सुबह 5 बजे चाय आती है, all the neat curtains are drawn with care, और जब हम सुबह धूप को अंदर आने के लिए चिल्ड्रन कर्टेन्स पर्दे हटाते हैं, तो जो कैट है वो किस कलर की है? ब्लैक कलर की, और उसकी ग्रीन, बहुत ही ब्राइट ग्रीन आईज है. इस सडनली परिंग, और वो उधर से इधर उधर देखने लग जाती है अपनी आईज से. वो जो कैट है वो इधर उधर घूमने लग जाती है. एट फर्स्ट शी प्रिपेयर्स हैव नथिंग टू, फिर वो दिखाती ऐसा है कि जैसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि चाय आई है या धूप निकल गई है. शी हैज कम इन जस्ट टू ब्लिंक बाय द गेट. वो सिर्फ इसलिए आई है ताकि वो ये देख सके कि गेट क्यों खुला है. बट दो टी में बी लेट और मिल्क में बी सो, शी इज नेवर लेट. चाहे चाय आने में देरी हो जाए, चाहे दूध खट्टा हो जाए, मीन्स फट जाए, बट वो कभी लेट नहीं होती. मीन्स
अब वो किस लिए कर रही है कि अब चाय आई है सुबह की, तो मीन्स सब उठ गए हैं, तो अब उसे भी क्या मिलेगा, दूध। क्या मिलेगा, दूध। तो ऊपर वो दिखाती ऐसा है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट शी इज वेटिंग फॉर द मिल्क। और अब चाहे चाय लेट आए, सुबह 5 बजे तो आती, पर कभी लेट होती है या कभी दूध फट जाए, लेकिन उसको वो अपने इस टाइम के अकॉर्डिंग कभी लेट नहीं होती। एंड दिस आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट एनिमल्स चिल्ड्रन। एनिमल्स में कमाल की भगवान की देन से एक चिल्ड्रन घड़ी दी होती है कि अगर आपका कोई पेट डॉग है और आप उसको डेली 5 o'clock शाम को इवनिंग में आप उसको कुछ खाने को देते हो, तो कभी आप भूल भी जाओगे, लेकिन आपको वो ठीक 5 o'clock वो आपको बता देगा कि आपसे इस समय वो चीज मांगने लग जाएगा, खाना मांगने लग जाएगा। उसको एक भगवान की देन से घड़ी का बहुत टाइम का बहुत अच्छा इनको पता होता है। नाउ अब इसी से क्वेश्चन है रिलेटेड चिल्ड्रन। द पोएट यूजुअली टेक्स टी एट, कितने बजे लेता है, 5 o'clock। टेक्स द टी एट 5 o'clock। 5 o'clock। द लिटिल कैट इज, कौन से कलर में है चिल्ड्रन, ब्लैक। कलर एंड हैज कैसी आईज है, ब्राइट ग्रीन आईज। bright green eyes. Then we have a cat meows। एक तो वो म्याऊ करती है, और वो क्या करती है, जैसा इसमें किया हुआ है, इट पर्स। द कैट एंटर्स द पोएट हाउस व्हेन ही इज अबाउट टू टेक। वो घर में कब एंटर करती है, जैसे ही जो पोएट है वो क्या लेने वाला होता है, टी मीन्स चाय। जैसे ही वो चाय लेने वाला होता है वैसे ही वो कैट एंटर करती है। द कैट प्रिटेंड्स, वो क्या प्रिटेंड करती, क्या दिखाती है, एज इफ शी हैज नथिंग टू डू। as if she has nothing to do। Though dash or dash the cat is never late। Though the tea comes late or the milk is sour। Though the tea may be late or मिल्क में भी सोर मीन्स चाहे वो दूध फट क्यों ना जाए, खट्टा क्यों ना हो जाए, बट वो कैट कभी लेट नहीं होती। ओके चिल्ड्रन, एंड आर दिस unseen passage is also complete। Now come to third one। थर्ड इज द वुल्फ। ये वुल्फ के बारे में है, पहले पैरट के बारे में था, देन कैट के बारे में थी, और अब वुल्फ के बारे में है। आई एम मिस्टर वुल्फ, आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर ऑफ द डॉग फैमिली। डॉग फैमिली चिल्ड्रन, जैसे कैट और लॉयन एक ही फैमिली के, क्योंकि कैट और लॉयन में सेम सिमिलैरिटी होती है, वैसे ही डॉग और वुल्फ में काफी सिमिलैरिटीज होती है। उनकी हाइट, उनकी कान, ईयर्स,
फेस, बहुत कुछ एक जैसा होता है। दोनों को एक ही फैमिली का कहा जाता है और दोनों का जो कलेक्टिव नाउन है, जो नेम है कलेक्टिव नाउन, वो भी एक है, पैक। इवन दो विद अ गोट और शीप ऑन माई बैक आई कैन रन सो फास्ट दैट इट इज हार्ड टू कैच अप विद मी ऑन अ फास्ट रनिंग हॉर्स। कह रहे मैं मिस्टर वोल्फ को जानता हूं और अगर मेरी पीठ पर चाहे गोट हो चाहे शीप हो, उसको देखकर मैं इतनी तेज भाग सकता हूं कि मुझे घोड़े पर सवार होकर भी पकड़ना मुश्किल है। मतलब ये भाग रहा है, इतनी तेज भागता है कि कोई घोड़े पर सवार होकर भी आ रहा है तो भी इसको जल्दी से नहीं पकड़ सकता। आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग जॉज, जॉज मीन्स उसके पंजे बहुत ही मेरे मजबूत हैं। आई कैन क्रश लार्ज बोन्स इजीली, और मैं इसीलिए जो बड़ी बोन्स है उनको आसानी से तोड़ सकता हूँ। आई डू नॉट लिव इन फॉरेस्ट ओनली, आई ऑल्सो लाइक ग्रेट प्लेन्स एंड फील्ड्स। मैं केवल फॉरेस्ट मीन्स जंगल में ही नहीं रहता, बल्कि चिल्ड्रन आपको पता होगा ये सोसाइटीज में भी आ सकते हैं, तो जंगल से निकल आते हैं और ये कहाँ आ जाते हैं, खेतों पर आ जाते हैं या लोगों की जो रहने की जगह वहां आ जाते हैं। दैट इज कॉल्ड प्लेन्स। आई यूजली हंट एट नाइट, और ये कब शिकार करते हैं चिल्ड्रन, रात में, ज्यादातर रात में। बट इन एरियाज वेयर देयर आर नो पीपल आई ऑल्सो हंट इन द डे टाइम। और ये कब शिकार करते हैं, वैसे तो रात को करते हैं जब कोई लोग नहीं होते हैं, बट ये कभी कभार दिन में भी शिकार कर लेते हैं। ये वुल्फ के लिए नहीं कहा गया चिल्ड्रन, जिसने ये लिखी है वो अपने बारे में बता रहे कि मैं तो वैसे तो वो अधिकतर रात को शिकार करता है जब लोग नहीं होते, पर फिर भी उसे सुबह करना अच्छा लगता है। आई कैन रन 60 किलोमीटर इन वन डे इन सर्च ऑफ फूड, और मैं एक दिन में 60 किलोमीटर रन कर सकती हूँ खाने की तलाश। आई डू नॉट ऑलवेज फाइंड इट, it is difficult for an animal in the wild to find food. That is why when I find food I can eat 10 kilograms of it at a time. अब वो कह रहे हैं कि मैं 60 किलोमीटर भाग सकता हूँ खाने की तलाश में, एक साथ 60 किलोमीटर खाने की तलाश में। I do not always find it, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार मुझे खाना मिल जाए। इट इज डिफिकल्ट फॉर एन एनिमल इन द वाइल्ड टू फाइंड फूड, और जंगल में एक ऐसे एनिमल के लिए खाना मिलना बहुत ही मुश्किल काम है। दैट इज वाई व्हेन आई फाइंड फूड आई कैन ईट 10 किलोग्राम्स ऑफ इट एट अ टाइम। और ये कह रहा है कि वो इतना भूखा है कि अगर उसको खाना मिलता है तो वो 10 किलो जितना खाना अभी खा लेगा। द वुल्फ बिलोंग्स टू, किस फैमिली को बिलोंग करता है, द डियर फैमिली, द डंकी फैमिली, द डॉग फैमिली और द मंकी फैमिली, द डॉग फैमिली। द वुल्फ लिव्स इन, वो कहाँ रहता है ज्यादातर, फॉरेस्ट, फील्ड्स, ग्रेट प्लेन्स, ऑल ऑफ द अबव प्लेसेस। द वुल्फ लिव्स इन कहाँ रहता है वो, फॉरेस्ट, फील्ड्स, ग्रेट प्लेन्स, ऑल ऑफ द अबव प्लेसेस, ऑल ऑफ द अबव
प्लेसेस, मतलब जितनी प्लेसेस बताई गई हैं. So children, this exercise we will do it tomorrow. Okay children. So two these unseen passage we have done. Any problem? We will discuss it in live class, and from today your classes will be on Teams app. Okay children, bye for today. Take care of yourselves. Stay safe and stay healthy.